नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आप सभी के साथ आयुषी। अब मेरे साथ देखिए न्यायधानी सहित प्रदेश भर से जुड़ी हुई तमाम खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। विघ्नहर्ता गणपति का हुआ आगमन, पंडालों और घरों में विधिवत पूजन, जयकारी की घोष के साथ हुए विराजमान। एक दो नहीं 426 बच्चों की जान के साथ किया गया खिलवाड़, परोसा गया फिनाइल मिला खाना, हाईकोर्ट सख्त। जोगीपुर हाई स्कूल के प्रभारी प्राचार्य पर बैड टच का गंभीर आरोप, स्टाफ की महिला टीचर ने लिखाई रिपोर्ट, पुलिस कर रही जांच। और रतनपुर से पेंड्रा के बीच जारी सड़क निर्माण ने राहगीरों को किया परेशान, हर दिन लोग हो रहे हलाकान। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। गणेश उत्सव का जश्न इस बार सरकंडा में खास अंदाज में मनाया जा रहा है। सिद्धिविनायक गणेश उत्सव समिति ने बड़े धूमधाम के साथ भगवान गणेश जी की प्रतिमा की स्थापना की है। 25 वर्षों से लगातार आयोजित हो रहे इस उत्सव में इस बार भी भव्यता और श्रद्धा का अनोखा संगम देखने को मिला। पंडाल को रंग बिरंगी लाइटों और आकर्षक सजावट से सजाया गया है, जो श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। सुबह से ही भक्तों की भीड़ पंडाल में दर्शन के लिए उमड़ रही है। समिति के पदाधिकारियों का कहना है कि गणेश उत्सव न सिर्फ धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि ये समाज में एकता और भाईचारे का संदेश भी देता है। उनका मानना है कि ऐसे आयोजन लोगों को एक दूसरे से जोड़ते हैं और समाज में सकारात्मक सोच को बढ़ावा देते हैं। आने वाले 10 दिनों तक यहाँ भजन कीर्तन, सांस्कृतिक कार्यक्रम और ऐसे कई धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए जाएंगे, जिनमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भागीदारी रहेगी। हम लोग आने वाले विगत 25 वर्ष से ये कार्य करते आ रहे हैं और धीरे धीरे जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है उसके साथ हम लोग भी जिस प्रकार से आतिशबाजी होती है वैसे हम लोग बड़े उत्साह से आतिशबाजी और धुमाल बाजा के साथ हम लोग अपने सरकार का आगमन करते आ रहे हैं। ये सरकार गजानन स्वामी का है, यही संदेश देता है माता पिता अपने से बड़ों का सम्मान करना। जय गजानन स्वामी महाराज। स्वागत वाला करवा रहे हैं, ये कम से कम 25 साल हो गए। गणेश चतुर्थी का पर्व, जिसे विनायकी चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है, देश भर में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन घरों और पंडालों में गणेश जी का विराजमान किया जाता है। गणेश जी के पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना के साथ 10 दिनों तक धूमधाम से उत्सव मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी के दिन बप्पा का स्वागत ढोल नगाड़े और पुष्प वर्षा के साथ धूमधाम से किया जाता है। गणेश स्थापना सही विधि और मंत्रों के साथ करना बेहद ही जरूरी है, ताकि बप्पा का आशीर्वाद सभी पर हमेशा बना रहे। बुधवार को चतुर्थी के अवसर पर सुबह से सभी गणेश मंदिरों के साथ पूजा पंडालों में भगवान गणेश की प्रतिमाएं स्थापित की गई। विभिन्न लग्नों में भगवान गणेश की पूजा अर्चना कर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया गया। वहीं सभी गणेश मंदिरों में सुबह से ही भक्त उनका आशीर्वाद प्राप्त करने पहुंचते रहे। अगले 10 दिनों तक भगवान अपने भक्तों के बीच रहकर उन्हें अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे। गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर धार्मिक उत्साह और भक्ति का अद्भुत संगम बिलासपुर में भी देखने को मिल रहा है। स्टार बिल्डकॉन और ग्रैंड न्यूज बिलासपुर की डायरेक्टर गौरव तिवारी, महिला कांग्रेस की प्रदेश महामंत्री शिल्पी तिवारी ने ग्रैंड न्यूज और सीजीएनएन न्यूज कार्यालय में विधि विधान और मंत्रोच्चार के बीच भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित की। पूरे कार्यालय परिसर में जैसे ही गणपति बप्पा मोरिया और जय गजानन के स्वर गूंजे, वैसे ही वातावरण भक्तिभाव और सकारात्मक ऊर्जा से भर गया। पूजा अर्चना की इस गरिमामय पल में स्टार बिल्डकॉन के सभी वरिष्ठ जन, ग्रैंड न्यूज बिलासपुर और सीजीएनएन न्यूज परिवार के सभी साथी उपस्थित रहे। सभी ने मिलकर गणेश जी की आराधना की और कार्यालय की प्रगति, सफलता एवं समाज की खुशहाली के लिए मंगल कामनाएं व्यक्त की। गणेश स्थापना के शुभ अवसर पर उपस्थित सभी लोगों के चेहरों पर श्रद्धा और आनंद साफ दिखाई दिया।
वाचन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश देवा। माता जकी पार्वती पिता महादेवा। माता जकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो सम्मुख सरवारी। कामना को पूरा करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश देवा। माता जकी पार्वती पिता महादेवा। देश भर में गणेश चतुर्थी धूमधाम से मनाई गई। प्रदेश समेत राजधानी रायपुर में गणेश उत्सव की रौनक नजर आ रही है। इसी कड़ी में ग्रैंड विजन के पंडरी और राजेंद्र नगर स्थित दफ्तर में भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित की गई है। ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा ने दफ्तर के सभी कर्मियों के साथ मिलकर विधि विधान से पूजा अर्चना कर देश प्रदेश की खुशहाली के लिए कामना की। घरों के साथ सार्वजनिक गणेश उत्सव समितियां व दफ्तरों में भी गणपति बाप्पा की स्थापना हर्षोल्लास के साथ की जा रही है। इसी कड़ी में पंडरी स्थित ग्रैंड विजन कार्यालय में गणेश जी की प्रतिमा स्थापना के बाद आरती के बाद प्रसाद वितरण किया गया। ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा ने प्रदेशवासियों समेत कार्यालय स्टाफ को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि किसी भी शुभ काम करने से पहले गणेश जी को याद किया जाता है और सभी देवताओं में भी श्रेष्ठ हैं। आज का दिन काफी पावन है। मैं सभी देश और प्रदेशवासियों को गणेश चतुर्थी की बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। सबका जीवन मंगलमय हो, ऐसी मैं कामना करता हूं। भगवान गणेश सभी का मंगल करे और प्रदेशवासियों के जीवन में सुख समृद्धि लाए। ये गणेश भगवान को पूरी दुनिया ही मानती है और पहली पूजा जो है श्री गणेश जी की होती है, उसके बाद कोई शुभ काम शुरू होता है। हमारे संस्थान में विगत 50 वर्षों से लगातार हम गणेश जी की स्थापना कर रहे हैं और ये 7, 8, 10, 12 दिन का जो माहौल रहता है विसर्जन तक, ये एकदम भक्तिमय होता है और पूरा स्टाफ, पूरे कर्मचारी, बाकी आगंतुक लोग, मेहमान सब श्री गणेश जी की पूजा आरती करते हैं और अपना अपना भविष्य सुधारते हैं। इस अवसर पर मैं गणेश चतुर्थी की समस्त देशवासियों को, विशेषकर अपने ब्रॉडकास्टर बंधुओं को, ऑपरेटर बंधुओं को और मेरे न्यूज़ के सभी साथियों को, मीडिया के सभी साथियों को, सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। पंडरी में गणेश स्थापना के बाद राजेंद्र नगर कार्यालय में मूर्ति स्थापना की गई। यहाँ भी गणपति बाप्पा की स्थापना हर्षोल्लास के साथ की गई। इस मौके पर ग्रैंड विजन और टेक्निकल स्टाफ मौजूद रहा। सभी ने भगवान गणेश की आरती कर प्रदेश में सुख समृद्धि की कामना की। इस मौके पर ग्रैंड ग्रुप परिवार मौजूद रहा। मंगलवार की शाम शहरवासियों ने सड़कों पर कुछ अलग ही नजारा देखा। ट्रैफिक एएसपी राम गोपाल करियारे बिना किसी पूर्व सूचना के बुलेट बाइक पर सवार होकर अचानक शहर की ट्रैफिक व्यवस्था का जायजा लेने निकल पड़े। हेलमेट पहने होने की वजह से ट्रैफिक जवान भी उन्हें पहचान नहीं पाए, लेकिन मीडिया के कैमरे की नजर से वो बच नहीं सके। जैसे ही उन्होंने हेलमेट उतारा, ट्रैफिक जवान भी हैरान रह गए कि उनके बीच खुद एएसपी खड़े हुए हैं। इस दौरान करियारे ने शहर की भीड़भाड़ वाली गलियों, चौक चौराहों और मुख्य बाजारों का दौरा किया। कई स्थानों पर रुककर उन्होंने जवानों से चर्चा की और ट्रैफिक व्यवस्था की असल तस्वीर जानी। गणेश पंडालों के आसपास ठेले, गुमटियों की भीड़ और बेतरतीब पार्किंग की स्थिति उन्होंने खुद अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर ली। करियारे ने मौके पर ही अधिकारियों को सुधार के निर्देश दिए। एएसपी का ये अनोखा अंदाज शहरवासियों को खूब भा गया। लोग मानते हैं कि अगर अफसर इसी तरह अचानक सड़क पर उतरकर हालात देखें तो ट्रैफिक व्यवस्था कुछ हद तक बेहतर हो सकती है। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद हम जल्द वापस आएंगे। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। सुकमा जिले के पकेला के पीटर केबिन छात्रावास में 426 बच्चों को फिनाइल मिला खाना परोसे जाने की गंभीर घटना पर बिलासपुर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच ने इस मसले को स्वतः संज्ञान में लेकर जनहित याचिका के रूप में सुनवाई की और तीखी टिप्पणी की। चीफ जस्टिस ने महाधिवक्ता से सवाल किया कि ये
क्या हो रहा है? ये तो लापरवाही से बढ़कर घोर लापरवाही है। अगर कोई कैजुअलिटी हो जाती तो संभालना मुश्किल हो जाता। अदालत ने सवाल उठाया कि आखिर इस घटना का जिम्मेदार कौन है और साफ निर्देश दिया कि इसकी लगातार मॉनिटरिंग की जाए। साथ ही चीफ सेक्रेटरी को शपथ पत्र में विस्तृत जवाब देने का आदेश दिया गया। गौरतलब है कि पाकेला के पोटा कैबिन छात्रावास में बच्चों को परोसे गए खाने से तेज फिनाइल की दुर्गंध आने पर छात्रों ने खाना खाने से मना कर दिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। इस गंभीर लापरवाही को मीडिया ने प्रमुखता से उठाया, जिसके बाद हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान में लेकर सरकार से कड़ा जवाब तलब किया है। इधर बिलासपुर रेल मंडल में हुए हादसे ने एक परिवार की जिंदगी पूरी तरह से बदल दी है। प्रकाश बर्मन पिछले 4 दिनों से अपोलो अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। परिवार का आरोप है कि हादसा रेल प्रबंधन और ठेकेदार की लापरवाही से हुआ है। अपोलो अस्पताल में भर्ती प्रकाश बर्मन की हालत बेहद नाजुक है। जी हां, आप सभी को बता दें, परिजनों का कहना है कि कोचिंग डिपो में काम के दौरान लापरवाही के चलते ही वे OHE की चपेट में आ गए हैं। हादसे के बाद ठेकेदार और रेलवे दोनों ने जिम्मेदारी से किनारा कर लिया। परिवार का आरोप है कि न तो सुरक्षा इंतजाम थे और न ही तत्काल मदद मिली, जहां तक कि अस्पताल तक पहुंचने की जिम्मेदारी भी परिवार को ही उठानी पड़ी। इसी गुस्से और दर्द के साथ परिजन और ग्रामीण मंगलवार को DRM कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। 3 घंटे तक चले इस प्रदर्शन में परिजनों ने इलाज का पूरा खर्चा रेलवे और ठेकेदार से उठाने, मुआवजा देने और परिवार को नौकरी उपलब्ध कराने की मांग रखी। उनका कहना था कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। रेल प्रबंधन और ठेकेदार की लापरवाही से ये हादसा हुआ है और अब इलाज और परिवार की जिम्मेदारी भी वही उठाए। अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और तेज होगा। प्रताप बर्मन मेरे भाई है, छोटा भाई है। वो तो काम अब कुछ नहीं कर सकेगा, वो तो ठीक है। और उसका पूरा ट्रीटमेंट पूरा जितने दिन तक वो नहीं ठीक होगा, उसको ठीक करने का जिम्मेदारी ले। कितना दिन हो गया अभी हॉस्पिटल? अभी तो 3-4 दिन हुआ, चौथा दिन हुआ है, अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ है। कितना खर्चा हो गया अभी तक कुछ पता है? अभी तो नहीं, अभी कुछ है नहीं है। अभी हमारे पास वो डॉक्टर है जो भी कर रहा है, बोले हम धीरे धीरे कर देंगे भैया, अभी ट्रीटमेंट रोकना मत, इलाज करना, जैसे भी हो इलाज करो, हम लोग करेंगे, जैसे बन जाएगा वैसे करेंगे। अब वो तो काम नहीं कर सकते, वो कर क्या सकते हैं? क्या कुछ नहीं कर सकते। वो उसको बच्चा, उसका बीबी है, कौन संभालेगा उसको? यही है कहना है हम लोगों का। हॉस्पिटल अपोलो में है वो। क्या मांग है आप लोगों की? क्या मांग है? उसका इलाज करवाओ, पूरा इलाज करवाओ। जितने दिन तक मेरे भाई जितने दिन तक नहीं, हाँ मेरे भाई जितने दिन तक नहीं ठीक नहीं होगी की मांग करेंगे। हाँ, नौकरी भी चाहिए भाई। उसके वाइफ है, उसका बच्चा है, कौन संभालेगा उसको? पढ़ाई लिखाई कौन करेगा उसको? प्रदर्शन के दौरान न तो रेलवे के अधिकारी सामने आए और न ही ठेकेदार। इससे परिजनों और ग्रामीणों का आक्रोश और भी बढ़ गया। फिलहाल प्रकाश का इलाज अपोलो अस्पताल में जारी है। सवाल यही है कि क्या रेलवे और ठेकेदार जिम्मेदारी लेकर इस पीड़ित परिवार का सहारा बनेंगे या फिर परिवार को अपनी लड़ाई और तेज करनी पड़ेगी। ग्रैंड न्यूज के लिए राकेश मिश्रा के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर के कुटुंब न्यायालय में पारिवारिक मामले की सुनवाई के दौरान अचानक हंगामा खड़ा हो गया। पति ने पत्नी के साथ घर चलने की जिद की, जिस पर पत्नी ने उसे धक्का दे दिया। धक्का लगते ही पति गिरकर लहूलुहान हो गया, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। तिफरा निवासी शिव शंकर राव जो कानून की पढ़ाई कर रहे हैं और उनकी पत्नी संध्या राव जो अधिवक्ता है के बीच पारिवारिक मामला कुटुंब न्यायालय में चल रहा है। सोमवार को सुनवाई के दौरान पति ने मजिस्ट्रेट के सामने पत्नी का हाथ पकड़कर घर चलने की जिद की। इस पर पत्नी ने हाथ छुड़ाकर साथ चलने से इनकार किया और उसे धक्का दे दिया। धक्का लगते ही शिवशंकर राव गिर पड़े और सिर टकराने से वे लहूलुहान होकर बेहोश हो गए। न्यायालय परिसर के अंदर सबके सामने मतलब ऐसे करके मैं बोला, चल करके बहुत रोया, मैं गिड़गिड़ाया उसका पैर पकड़ के कि तू मेरी पत्नी है, शादी को सन 2013 को हुआ, आज 25 हो गया है,
सन 2021 से तू मेरे को 20 से परेशान कर रही है, रुला रही है, सब लोग देख रहे हैं काहे के लिए ऐसे कर रही है, इज्जत बेकार कर रही है, तो चल मेरे साथ बोल। ऐसे चल बोला, हाथ बस हाथ को ऐसे पकड़ी झटका रही है, फिर मारी ऐसा कि यहाँ गर्दन से गया है, यहाँ पर गया। वो डॉक्टर किसमें मारी है? हाथी से मारी है, लेकिन टेबल में गिरा, जमीन में गिरा, ऐसे मतलब बेहोश हो गया था ना मैं। अच्छा, फिर मेरे को होश आया, बाद में आया। कहा गया था कुटुंब न्यायालय? मेरी पत्नी को लेने, ये संध्या राव को, हाईकोर्ट में वकील है, पहले का नाम उसका पुराना गीता नायडू है, और मैं लॉ स्टूडेंट हूँ। कुटुंब न्यायालय बिलासपुर में पति पत्नी का मामला चल रहा था। उस दौरान दोनों का विवाद हुआ। पत्नी ने पति को थप्पड़ मार दी, जिससे वो टेबल में टकराई, उसको चोट आया है। उस पर मामला दर्ज कर विवेचना में दिया गया है। कोर्ट कर्मचारियों ने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद सिविल लाइन पुलिस ने घायल को अस्पताल पहुंचाया। इलाज के बाद दोनों पक्षों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। फिर से वक्त हो चला है छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें, आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बिलासपुर के कोटा थाना क्षेत्र से एक गंभीर मामला सामने आया है। यहां जोगीपुर हाई स्कूल के प्रभारी प्राचार्य मनीष वर्मा पर महिला टीचर ने छेड़खानी का आरोप लगाया है। पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया कि प्राचार्य ने उनके साथ बैड टच किया और विरोध करने पर धमकाया भी। घटना से आहत महिला ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपी प्राचार्य के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बिलासपुर में इंसानियत को झकझोरने वाली घटना सामने आई है। 25 दिन की बच्ची को उसकी मां ने मातृ छाया में छोड़ दिया। बच्ची जन्म से ही गंभीर बीमारी से पीड़ित थी, जिसमें रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाती। इलाज के दौरान बच्ची ने दम तोड़ दिया। मौत के बाद भी मातृ छाया संस्था ने ही बच्ची का अंतिम संस्कार भी किया। आपको बता दें, पोस्टमार्टम के लिए उन्हें एक दिन का इंतजार भी करना पड़ा, क्योंकि डॉक्टर मौजूद नहीं थे। रात के अंधेरे में एक महिला अपनी 25 दिन की बच्ची को मातृ छाया के झूले में छोड़कर चली गई। अचानक रोने की आवाज आने पर संस्था के लोग बाहर निकले और बच्ची को देखा। मानवता दिखाते हुए मातृ छाया स्टाफ ने बच्ची को शिशु भवन अस्पताल में भर्ती कराया। उसको जो गंभीर बीमारी है उसके बारे में आपने रिकॉर्ड किया ही है ना। तो उस बीमारी के कारण वो डॉक्टर को दिखा चुका था, वो जो पेरेंट्स थे। हाँ। मैं हॉस्पिटल का नाम नहीं बताता आपको। तो उन्होंने कहा कि भाई इसके तो इलाज नहीं है। तो मुझे क्या करें, बोले अब उन्होंने सजेशन दिया कि नहीं दिया मेरे को नहीं मालूम। तो उन्होंने रात को 2 बजे यहाँ छोड़ दिया, और छोड़ने के पश्चात चले गए वो। और उसका जब हमने देखा तो उसके पीठ में बहुत बड़ा फोड़ा था, और बहुत रो रही थी बच्ची, रोती थी। मतलब हम तत्काल उसको ले गए हॉस्पिटल, हमारा शिशु भवन। उसने देखा कि बोले ये तो संभव नहीं, बोले इसका इलाज करो। ऐसी बीमारी है कि इसका जो पेशाब का स्थान और लेटरिन स्थान एक जगह हो गया है, जैसे ही बर्स्ट होगा वो ख़त्म हो जाएगी। तो हम लोग के एक शेल्टर हो जाएगा कि हमारे यहाँ नहीं मरी बच्ची, जबकि वास्तव में वो जो मरेगी वो क्या कारण है तो वो सब स्पष्ट लिखा हुआ, और सब जगह गए भी थे। एक 3-4 दिन थी वो, उसके बाद ख़त्म हो गई। कल सुबह ख़त्म हो गई। उसका PM हुआ। PM होने के पश्चात आज PM के लिए जब भेजा गया था तो जानकारी मिले कि डॉक्टर अवेलेबल नहीं थे। हाँ, नहीं थे ना डॉक्टर अवेलेबल नहीं थे, जबकि हमारे कार्यकर्ता परेशान हो गए। ऐसे लोगों को लालन पालन करना, फिर अगर ख़त्म हो गए तो उनका PM कराना, पंचनामा कराना, फिर उनका अंतिम संस्कार करना, ये सब करना पड़ता है। आज डॉक्टरों ने जांच में पाया कि बच्ची मेनिंगोमाइलोसिस नामक गंभीर जन्मजात बीमारी से जूझ रही थी। इस बीमारी में रीढ़ की हड्डी विकसित नहीं होती और बच्चे का जीवन बेहद मुश्किल हो जाता है। तमाम प्रयासों के बावजूद बच्ची की हालत बिगड़ती गई और मंगलवार को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। उसमें सेवा समिति वाले उनको रखे थे और उनका उपचार करा रहे थे कि उसका उपचार दौरान मृत्यु हो गई है। उस पर मरण कारण पर जांच में दी गई है।
बच्ची की मौत के बाद मातृछाया संस्था के स्टाफ ने पोस्टमार्टम की औपचारिकता पूरी करने का जिम्मा उठाया, लेकिन डॉक्टर उपलब्ध न होने की वजह से उन्हें 1 दिन तक इंतजार करना पड़ा। इसके बावजूद संस्था ने बच्ची को अंतिम सम्मान देने में कोई कमी नहीं छोड़ी। इस पूरे मामले ने जहां मां की भूमिका पर सवाल खड़े किए, वहीं मातृछाया संस्था ने इंसानियत की असली चेहरा दिखाई। इस पूरे मामले ने जहां मां की भूमिका पर सवाल खड़े किए, वहीं मातृछाया संस्था ने इंसानियत का असली चेहरा दिखाया। कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर जिले के सिपत थाना क्षेत्र के पंधी चारपारा गांव से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ खेलते खेलते 12 साल का मासूम दीवार पर चढ़ गया और अचानक ऊपर से गुजर रहे 11 केवी बिजली तार की चपेट में आ गया। तेज करंट लगते ही बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। इस दर्दनाक हादसे में बच्चे के पिता ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वे भी करंट की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गए। फिलहाल पिता का इलाज जारी है। स्कूल परिसर के अंदर संचालित आंगनबाड़ी में 3 साल की मासूम मुस्कान की मौत के मामले को हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने स्वतः संज्ञान में लेकर सुनवाई की। घटना को बेहद दुखद बताते हुए चीफ जस्टिस ने नाराजगी जताई और कहा कि शासन द्वारा अब तक परिजनों को रेड क्रॉस सोसाइटी से 50,000 रुपए दिए गए हैं, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि परिजनों को 2 लाख रुपए अतिरिक्त सहायता राशि दी जाए। बता दें कि तालापारा स्थित आंगनबाड़ी में लापरवाही से रखे गए डीजे उपकरण के गिरने से बच्ची की मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने डीजे संचालक रोहित देवांगन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। ग्रैंड न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस विभू दत्ता गुरु की डिवीजन बेंच ने संज्ञान लेते हुए बिलासपुर कलेक्टर से शपथ पत्र के साथ जवाब मांगा था। पेश हुए शपथ पत्र पर भी कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए घटना को गंभीर और बेहद ही दुखद बताया और अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को तय की है। फिर से वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर सफर करना लोगों के लिए आसान नहीं रहा। रतनपुर से पेंड्रा के बीच सड़क चौड़ीकरण का काम तो तेजी से चल रहा है, लेकिन निर्माण एजेंसी और विभाग की लापरवाही ने राहगीरों को परेशान कर दिया है। सड़क की जगह गड्ढे और कीचड़ ने लोगों की राह मुश्किल कर दी है। 82 किलोमीटर लंबे इस प्रोजेक्ट की लागत करीब 370 करोड़ रुपए है। सर्विस रोड न बनने से इस मार्ग में यात्री भारी मुसीबत झेल रहे हैं। केंदा के आसपास तो हालात इतने बिगड़ गए हैं कि थोड़ी सी बारिश में 2 व्हीलर तक निकालना मुश्किल हो जाता है। लोग अपने वाहनों को धक्का लगाकर कीचड़ और गड्ढों से बाहर निकालने को मजबूर हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि बारिश होते ही हालात और बिगड़ जाते हैं। बच्चों को पैदल निकलना पड़ता है। स्कूली बच्चों की सुरक्षा खतरे में है। व्यापारियों का भी यही कहना है कि सामान ढोने वाली गाड़ियां बार बार गड्ढों में फंस जाती है, जिससे भारी नुकसान हो रहा है। ये सड़क बिलासपुर और GPM होते हुए मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से जोड़ती है। रोजाना हजारों यात्री इस मार्ग से गुजरते हैं, लेकिन जर्जर हालत की वजह से उन्हें घंटों जाम और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों की मांग है कि निर्माण एजेंसी तत्काल गड्ढों में मुरुम और गिट्टी डलवाए और सर्विस रोड बनाए। सवाल ये है कि क्या विभाग की जिम्मेदारी सिर्फ ठेका देना है या फिर यात्रियों की सुरक्षा भी उनकी प्राथमिकता होनी चाहिए। कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर में स्मार्ट सिटी का सपना बार बार दिखाया जाता है, लेकिन हकीकत इन तस्वीरों में साफ नजर आ रही है। भगवान गणेश की प्रतिमाएं जब शहर में प्रवेश कर रही थी, तब सड़कें कीचड़, गंदगी और गड्ढे से भरी हुई थी। क्या यही न्यायधानी का हाल है? आइए आपको दिखाते हैं शहर की वो हकीकत जो शासन प्रशासन को दिखाई ही नहीं देती। न्यायधानी स्मार्ट सिटी और महानगर का तमगा हासिल करने वाला शहर, लेकिन सच्चाई सड़कें तालाब बन चुकी है। गड्ढों में पानी भर चुका है। गांधी चौक से जूना बिलासपुर हटरी चौक तक सड़क का हाल ऐसा है कि गाड़ियां धक्का खाते खाते गुजर रही हैं। यही नहीं, देवताओं में प्रथम पूज्य श्री गणेश जी की प्रतिमाएं भी इन गड्ढों से होकर गुजर रही हैं।
बारिश हुई, गड्ढे बने, पानी भरा और अब सड़कों का नामो निशान तक गायब। हर साल करोड़ों रुपए की सड़क मरम्मत का दावा करने वाला प्रशासन आखिर कब तक झूठ का पुलिंदा बांधेगा। विधानसभा चुनाव हो गए, नगर निगम चुनाव हो गए, लोकसभा चुनाव भी बीत गए, लेकिन सड़कों की किस्मत अब भी नहीं बदली। गांधी चौक से हटरी चौक तक सड़क का हाल देखकर कोई भी यही कहेगा कि ये स्मार्ट सिटी नहीं, गड्ढों का शहर है। भगवान गणेश की प्रतिमाएं ठेले और गाड़ियों में हिचकोले खाती सड़क में धंसती हुई नजर आई। यह नजारा शर्मनाक है। विघ्नहर्ता के आगमन के लिए भी इस शहर ने विघ्नों का जाल बिछा रखा है। सरकार सिर्फ बात करती है स्मार्ट सिटी की, लेकिन सड़कें देखिए, हर जगह गड्ढे, पानी, गणपति बप्पा तक को गंदगी से होकर गुजरना पड़ रहा है। ये है न्यायधानी का हाल। इस विषय में जब जोन कमिश्नर से चर्चा की गई तो उन्होंने बरसात के बाद काम चालू करने की बात कही है। पहले से जानकारी नहीं होती है कि सड़क खराब हो जाएगी, लेकिन कभी कभी हैवी गाड़ियों के चलने के कारण भी खराबी आ जाती है। ऐसी रोड्स की लिस्टिंग की गई है और नियमित रूप से रिपेयरिंग का काम भी जारी है। जैसे ही बरसात की समाप्ति होती है उनको अच्छे पक्के तरीके से उनका रिपेयरिंग किया जाएगा। नहीं, पैसे की कमी नहीं है, बहुत सारे उसके कारण होते हैं। संभवतः जो पहले रोड्स बनाए गए हैं हो सकता है बहुत पुराने हों, उसके कारण उसकी लाइफ ख़त्म हो गई हो, एक ये कारण हो सकता है। बड़ी बड़ी गाड़ियां रात को चलती हैं, दूसरा कारण हो सकता है। और बारिश के कारण भी जल जमाव की स्थिति अगर बनती है, कहीं किसी निर्माण कार्य के कारण खुदाई होती है, तो उस स्थिति में रोड जो है उखड़ जाते हैं। नियमित रूप से उसकी रिपेयरिंग का कार्य जारी है और जैसे ही बरसात समाप्त होगा पक्के तरीके से उसका रिपेयरिंग का कार्य किया जाएगा। यह सिर्फ एक सड़क की तस्वीर नहीं है, ये तस्वीर है प्रशासन की लापरवाही, ठेकेदारों के खेल और अफसरों की आंखों पर बंधी पट्टी की। अफसरों का निरीक्षण सिर्फ वीआईपी इलाकों तक सीमित है। नेताओं के बंगले, उनकी गली चौराहे चमकते रहते हैं, लेकिन बाकी शहर, वहाँ कीचड़, गड्ढे और दुर्गंध। अफसरों को भ्रम है कि उनके घर के बाहर सड़कें चमक रही हैं तो पूरा शहर साफ सुथरा होगा, या फिर वे जानबूझकर अनजान बने हुए हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि ठेकों में खेल कैसे होता है, कमीशन कैसे खाया जाता है। सवाल यह है कि आखिर जनता कब तक इस लापरवाही का शिकार होती रहेगी। ये तो थी स्मार्ट सिटी की हकीकत। गणपति बप्पा भी अगर गड्ढों में फंस जाए तो सोचिए आम लोग किस हाल में होंगे। अब वक्त है कि प्रशासन नींद से जागे, वरना जनता का गुस्सा इन गड्ढों से भी गहरा होगा। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। आने वाले त्योहारों गणेश पूजा, दशहरा, नवरात्रि और दुर्गा पूजा को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। शहर में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए पुलिस की तैयारियों का खास खाका तैयार किया गया है। त्योहार के समय भीड़भाड़ और रौनक तो बढ़ती ही है, साथ ही सुरक्षा की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। बिलासपुर पुलिस ने इस बार अपराध और अव्यवस्था पर नकेल कसने के लिए शहर भर में बाइक पेट्रोलिंग टीमों की तैनाती की है। बिलासपुर एसएसपी रजनीश सिंह ने सुरक्षा को लेकर हर सीएसपी जोन के अंतर्गत 4-4 बाइक दल बनाई हैं और हर दल में 8 पुलिस जवान मौजूद रहेंगे। इनके साथ थाना प्रभारी के अलावा अतिरिक्त निरीक्षक स्तर के अफसर भी ड्यूटी पर तैनात होंगे। इन टीमों का मकसद साफ है, छेड़छाड़ और लूटपाट जैसी वारदातों की रोकथाम के अलावा ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करना। त्योहार के दिनों में पुलिस की ये टीमें लगातार शहर की भीड़भाड़ वाले बाजारों, पंडालों, मेला स्थलों और संवेदनशील इलाकों में गश्त करती हुई नजर आएंगी। संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु पर तुरंत कार्रवाई भी की जाएगी। इस पूरी व्यवस्था को एएसपी शहर राजेंद्र जायसवाल और सीएसपी निमितेश सिंह मॉनिटर कर रहे हैं। तो साफ है कि त्योहारों की रौनक में सुरक्षा के इंतजाम भी पूरी तरह से कड़े हैं। बिलासपुर पुलिस का दावा है कि इस बार लोग बिना किसी डर के उत्सव का आनंद उठा पाएंगे। उत्सव को देखते हुए तथा आने वाले समय में दुर्गा उत्सव, दशहरा, दिवाली, लगातार लगभग 2 महीना त्यौहार का सीजन रहता है। इस सब को ध्यान में रखते हुए पुलिस के द्वारा व्यवस्था लगाई गई है। शाम के समय देर रात तक जो श्रद्धालु परिवार से दर्शन करने निकलते हैं, इसलिए पुलिस की उपस्थिति को सुनिश्चित किया गया। सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया कि अपने थाना क्षेत्र में पुलिस बल के साथ लगातार पैदल पेट्रोलिंग करें तथा भीड़ वाले इलाके में पुलिस की उपस्थिति दर्ज कराने के लिए पृथक से पैन ड्यूटी लगाएं, क्योंकि भीड़ वाले क्षेत्रों में 4 व्हीलर और पुलिस की पेट्रोलिंग नहीं पहुंच पाती। इसलिए पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा आज तीनों सब डिवीजन के लिए पृथक
बाइक टीम रवाना की गई है जो वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर कार्य करेगा तथा असामाजिक तत्वों पर अंकुश लगाने के लिए एवं भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में पुलिस की उपस्थिति दर्ज कराने के लिए करीब शाम को 7 बजे से लेकर रात 12 बजे तक शहर के अलग अलग क्षेत्रों में भ्रमण करते रहेंगे। छत्तीसगढ़ प्रदेश टेनिस संघ की कार्यकारिणी की बैठक होटल ग्रैंड एम्पीरिया में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता संघ के अध्यक्ष डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी ने की। इस दौरान उन्होंने गोंडवाना कप को भव्य रूप से कराने की घोषणा की। साथ ही संघ द्वारा नियमित रूप से प्रशिक्षण शिविर एवं टूर्नामेंट कराने, नवनिर्मित अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का उपयोग करने, खेल विभाग से चर्चा करने पर जोर दिया। इस अवसर पर महासचिव गुरुचरण सिंह होरा समेत संघ के सभी पदाधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने संघ की वार्षिक गतिविधियों की जानकारी दी है। उन्होंने प्रत्येक माह कम से कम एक आईटा टूर्नामेंट अथवा राज्य स्तर की प्रतियोगिता करने का प्रस्ताव रखा है। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश टेनिस संघ के अध्यक्ष डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी ने की है। उन्होंने गोंडवाना कप को भव्य रूप से कराने की घोषणा की है। साथ ही संघ द्वारा नियमित रूप से प्रशिक्षण शिविर एवं टूर्नामेंट कराने, नए अंतर्राष्ट्रीय टेनिस स्टेडियम के उपयोग के लिए राज्य शासन के खेल विभाग से चर्चा करने पर जोर दिया है। इस अवसर पर प्रदेश में टेनिस को बढ़ाने, सभी जिले जिसमें टेनिस कोर्ट्स उपलब्ध हैं, नियमित प्रशिक्षण शिविर लगाने, जिला एवं राज्य स्तर की प्रतियोगिता लगातार कराने एवं संघ के लिए आर्थिक सहयोग जुटाने का प्रस्ताव पारित किया गया है, जिसमें संघ की समस्त कार्य समिति के सदस्य वार्षिक योगदान प्रदेश टेनिस संघ को देंगे। आभार प्रदर्शन वरिष्ठ उपाध्यक्ष अवतार जुनेजा ने किया है। मंच संचालन उपाध्यक्ष रुपेंद्र चौहान ने किया है और इस अवसर पर टेनिस संघ के उपाध्यक्ष GS बामरा, रुपेंद्र सिंह चौहान, सुशील बालवानी, सह सचिव सुनील सुराना, अतुल शुक्ला सहित बड़ी संख्या में वरिष्ठ खिलाड़ी उपस्थित थे। शासन ने तो जो अपन समझ पाते हैं बनाया तो कुल मिला के खेलने के लिए, शासन की मंशा तो इसके संदर्भ कैलेंडर बना आगे, चूंकि हम घर में बैठे हैं और तात्कालिक रूप से कोई परिस्थिति जब प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होता है तो कई चीजें बदलती हैं, तो वो परिवर्तन की स्थिति मंशा तो कुल मिलाकर सबकी यही थी कि भाई जिस खेल के लिए बना उसमें अच्छे से अच्छे आयोजन हो, अच्छे से खिलाड़ी खेले। सरकार की मंशा इसमें कोई विपरीत नहीं है, तो ये इतना बड़ा विषय नहीं है, पर हमारे पास स्पष्टता होनी चाहिए। अब मान लो खेल विभाग ने कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा है, हम अपने पहुंच जाएंगे सर हमारे को टूर्नामेंट कर रहा है, तो ये बात ठीक नहीं है ना, क्योंकि उन्होंने भी तय कर रखा। तो अगर हम अपने कार्यक्रम जो हमारे तय हो रखे उसका आवेदन दे देंगे तो मुझे लगता है कि खेल विभाग कैलेंडर का बना के दे दें तो उतने की तो परमिशन हमें मिल ही जाएगी सुबह शाम, और उसके अलावा अगर कोई होगी उसे भी देख लिया जाएगा। सुबह शाम सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि रेगुलर खेलने में मिलेगा। मैंने फिर क्या भाई खेलने पे तो उन्हें भी क्या एतराज होगा, शासन को देना पड़ता है, फिर हमको परमिशन मिलती है, फिर हम उसमें जाते हैं। तो हम ये चाह रहे थे कि सर्वसम्मति से हमको 1 साल के लिए जितनी छत्तीसगढ़ राज्य टेनिस संघ की गतिविधियाँ, जितने मैचेस हैं उसके लिए वो उपलब्ध हो जाए, और वहाँ प्रक्रिया की हर मैच के लिए अलग अलग आवेदन देना पड़ता है। तो मेरा ये सुझाव था कि हम साल भर के लिए अपना कैलेंडर बना लें और उस कैलेंडर को बना के विधिवत हम अध्यक्ष महोदय से आग्रह करें, उसको अध्यक्ष महोदय खेल विभाग में भेज के उसको हमको पूरी सहमति दिला दें। ऐसा एक हमारा प्रयास है, एक विषय है। और रुपेंद्र जी बार बार यही बोलते हैं कि साल भर का परमिशन, तो वो शासन की क्या प्रक्रिया है वो बहुत ज़्यादा मुझे अध्यक्ष महोदय की अनुमति से हमने इस विषय पे चर्चा की थी। और हमने डेट डिसाइड की थी दिवाली के बाद 21 नवंबर से 28 नवंबर, इस बीच में कोई त्यौहार वगैरह भी नहीं है, और वो हम विषय लाने वाले थे। अध्यक्ष महोदय ने विषय रखा है 21 नवंबर से हम 28 नवंबर तक गोंडवाना का ITF इंटरनेशनल जो प्लेयर्स हैं उनके अनुसार एक बड़ा टूर्नामेंट ऑफिशियल ओपन, जिसमें प्राइज मनी रहेगी 3 से 4 लाख, मेंस और वीमेंस दोनों ना, दोनों ना 2-2 लाख है, 2 लाख गोंडवाना का आइटा मेंस एंड वीमेंस, ये प्राइज मनी का फिर उसमें जो आयोजन होता है उसमें तो ये सर्वसम्मति से पास करते हैं। प्राइज मनी कम रहती तो अच्छे प्लेयर नहीं आते। हाँ, प्राइज मनी अच्छी रहेगी तो बड़े प्लेयर खेलेंगे। तो ये थी आज की बुलेटिन की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।